अगर सर जी ने इस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया तो मैं इस बच्चे के पैदा होने के बाद डीएनए टेस्ट कराऊंगी और तब तो सच्चाई बाहर आ जाएगी ना। अब जो हुआ सो हुआ। अब तो ईश्वर ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और सच से रूबरू कराएंगे। पर तुमने मेरे अप्पू का ख्याल रखा है, ये भी मेरी जिंदगी का एक बड़ा सच है। अप्पू की शादी में तुम हमारी मेहमान हो, तो अप्पू की शादी होने तक रुक जाओ। उसके बाद तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो। पर मेरी मानो तो एक बार तुम अनी से अकेले में बात कर लो। क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम बड़ो बहू? और एक बार फिर घर में बवाल मचा हुआ है। ये चिल्लम चिल्ली झूठ सच, पर दादी को झनक का वहाँ उपस्थित भी होना अखर रहा है। ये लड़की अनी से अकेले में क्यों मिलेगी? क्यों अनी से बातें करेगी? हाँ, अनी की अपनी जिंदगी है और तुम भूल गई अर्शी घर छोड़कर जाने की बात कर रही है। उसकी माँ उसे लेने आई है। अरे कितना समझाना पड़ा मुझे, तब जाके सृष्टि मानी कि अर्शी इसी घर में रहेगी। और तुम कह रही हो कि ये लड़की अनी से अकेले में मिलेगी, उससे बातें करेगी? माँ, ये झनक और अनी के बीच की बात है, पर मुझे लगता है इन दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? और सिर्फ बात कर लेने से थोड़ी अनी को अर्शी से छीन लेगी ये। खबरदार बाबलू, तुम इस मामले से जरा दूर ही रहो, समझ गए ना? तुम तो अपनी अप्पू की शादी करवा रहे हो ना उस लालोन जैसे लड़के से। और अब एक बार फिर झनक चौंकती है दादी का ये रूप देखकर जेठू और बड़ो माँ के प्रति। तुम्हारा दिया हुआ ये बहुत बड़ा झटका है हमारे लिए। अब अपनी नाक और नीची मत करो तुम। अच्छा, जो दुख सहते हैं उनकी नाक नीचे, और जो दुख दे रहे हैं उनका क्या? उन्हें सहना, सुनना, समझना नहीं पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि मेरे पोते ने कुछ भी गलत किया है, बल्कि तुम उसे फंसा रही हो। तुम भी अच्छे से जानती हो कि ये पाप कहां से आया है और किसका है। वैसे भी तुम्हारे चरित्र के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूं मैं। सिर्फ सुना है ना, अपनी खुद की आंखों से तो कभी नहीं देखा ना आपने। और ये सुनकर अब दादी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से झनक की ओर घृणा की दृष्टि से देखती है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ, समझती हूँ। इस घर में कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हैं, मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, इसलिए इतनी घटिया और नीच बातें बोलते हैं मेरे बारे में। तभी आपने सुनी होंगी। मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है ये। और अब एक बार फिर झनक का मुंह खुल ही गया नाइंसाफी के खिलाफ। अब जो कदम वो उठाई है इन अमीर लोगों को उनकी हैसियत दिखाने के लिए, वो पीछे नहीं हटने वाली। एक बात बताओ, हर कोई तुम्हारे बारे में ही बुरा क्यों बोलता है? जब से तुम इस घर में आई हो ना, जिंदगी तबाह हो गई है हम लोग की, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। माँ, ये सब क्या कह रही है? चुप, एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। अनी और अर्शी के रिश्ते में जितनी भी मुश्किलें आई है ना, उसकी वजह ये लड़की है। एक औरत होकर दूसरी औरत की और कितनी बेइज्जती कर सकती हैं आप। और अब तो झनक खुद एक घायल शेरनी की तरह है। उसे अब बेइज्जती मंजूर नहीं, किसी से भी नहीं सहने वाली और जिल्लत। एक लड़की को उसका हक दिलाने के बजाय
खुद हक छीन रही है। अरे डरिए भगवान जी से, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको भी जवाब देने होंगे ना। एक दिन आएगा, सबका हिसाब होगा। याद रखिएगा ये बात मेरी। बड़ो माँ, मैं यहाँ एक पल के लिए नहीं रुक सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ, पप्पू दी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और ख्याल रखिएगा उनका। लेकिन एक पल के लिए भी मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां मेरी बात पे जरा सा भी विश्वास ना किया जाए, जहां घड़ी घड़ी मुझे बस बेइज्जत और जिल्लत दी जाए। और आज झनक को कोई चुप नहीं करा पा रहा है। उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई है। वो सर उठाकर ऐसे कैसे जवाब देती नहीं तो। और सभी हैरान हैं आज झनक की इस बिहेवियर पर। क्या और कुछ भी चाहिए झनक को? पैसा या शोहरत या सिर्फ नाम चाहिए, ताकि दुनिया के सामने उसका आने वाला कल भी सर उठाकर जी सके उनके तरह। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।